भाग 8 शिव और सती का पूर्व जन्म प्रेम। कथा का आरंभ देवी सती से होता है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और भगवान शिव की पहली पत्नी थीं। सती और शिव का प्रेम विवाह कई चुनौतियों के साथ आया। सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और शिव को निमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति शिव के बिना यज्ञ में शामिल होने गईं। वहां जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती दुखी होकर यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु ने शिव को अत्यंत दुखी कर दिया। उन्होंने तांडव किया और सती की आत्मा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अंततः सती का शरीर जलकर राख हो गया और शिव का गुस्सा धरती को हिलाने लगा। इस दुखद घटना के बाद शिव ने केवल ध्यान में रहना पसंद किया और संसार से भागकर हिमालय में ध्यान करने लगे। भाग 2 पार्वती का जन्म और तपस्या। कथानक का अगला हिस्सा देवी पार्वती से जुड़ा है। जब सती ने हिमालय की पर्वत श्रृंखला में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया तो उनका लक्ष्य पुनः शिव की पत्नी बनना था। पार्वती ने बचपन से ही शिव की आराधना की और अपने मन में शिव के प्रति भक्ति धारण की। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनके माता पिता को तलाश शुरू हुई। राजा हिमवान और रानी मैनावती ने अपने पुत्री के लिए उपयुक्त वर की खोज की। इस बीच पार्वती ने शिव की आराधना करना जारी रखा और उनकी तपस्या में गहराई से डूब गईं। पार्वती ने कठिन तपस्या की, जिसमें केवल फल और सूखे पत्ते खाकर बिताया। भाग 3 भगवान शिव की परीक्षा। पार्वती की तपस्या सुनकर भगवान शिव ने उन्हें परीक्षण में डालने का निर्णय लिया। शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि उन्हें पार्वती की भक्ति और निष्ठा को परखना होगा। शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम किसके लिए तप कर रही हो? भगवान शिव तो तुम्हें कभी भी नहीं देखेंगे, वह केवल तप करते रहते हैं। उनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करो। परंतु पार्वती ने धैर्य नहीं खोया और कहा, मैं जानती हूँ कि शिव कठिन तपस्वी हैं, लेकिन मेरी भक्ति उन्हें अवश्य प्रसन्न करेगी। पार्वती की मजबूती और भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने कहा, यदि तुम वास्तव में शिव को पाना चाहती हो तो तुम्हें और अधिक कठिन तपस्या करनी होगी। पार्वती ने और भी कठिन तपस्या की, जिसका प्रमाण यह था कि उन्होंने केवल सूखे पत्ते और फलों पर निर्भर रहकर अपने शरीर को कमजोर किया। भाग 4 माता पार्वती की कठिन तपस्या। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति को देखकर उन्हें दर्शन देने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर उन्हें परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। शिव ने कहा, तुम्हें अपनी तपस्या में एक और कठिनाई का सामना करना होगा। शिव ने पार्वती को भ्रमित करने के लिए एक आकाश गंगा की तरह प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा, मैं कौन तुमसे मिलने आऊं? तुम्हारी तपस्या में कोई महत्व नहीं है। पार्वती ने उत्तर दिया, आपका अपमान मुझे नहीं डरा सकता। मैं अपने प्रेम और भक्ति के लिए तप कर रही हूँ। भाग 5 शिव का अंततः प्रसन्न होना। दीर्घ तपस्या और अटल निष्ठा के बाद अंततः भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रभावित हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हें अपना समर्पण देता हूँ। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं केवल आपका ही साथ चाहती हूँ। कृपया मुझसे विवाह करने का सम्मान दें। भगवान शिव ने कहा, मुझे तुम्हारे प्रेम की शक्ति का एहसास है। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें पहले अपने परिवार को स्वीकार करना होगा। भाग 6 विवाह की तैयारियां। पार्वती ने अपने माता पिता को भगवान शिव के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने शिव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे निर्जीव और धूनी में लिपटे रहते थे। लेकिन पार्वती ने अपने प्रेम के प्रति अडिग रहने का संकल्प किया। राजा हिमवान और रानी मैनावती ने अंततः पार्वती की निष्ठा को देखते हुए शिव को स्वीकारने का निर्णय लिया। विवाह के लिए तैयारियां शुरू हुई। हिमालय की बर्फ कवर्ड चोटियों से लेकर सुंदर फूलों तक सब कुछ सजाया गया। सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने इस महान अवसर पर शामिल होने का निर्णय लिया। भाग 7 विवाह समारोह। विवाह का दिन आया। भगवान शिव अपने गणों के साथ आए। भगवान भैरव, नंदी और अन्य गण उनके साथ थे। शिव का आगमन एक भव्य दृश्य था, परंतु उनकी अद्वितीयता को देखकर सभी गणों ने एकत्र होकर विचार किया कि कौन उनके स्वागत के लिए सबसे उपयुक्त है। विवाह समारोह भव्य और दिव्य था। पार्वती ने लाल साड़ी पहनी थी और भगवान शिव ने हमेशा की तरह सन्यासी का रूप धारण किया था। उनका विवाह धरती और आकाश के मिलन जैसा था। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिज्ञा कर रहे थे तो सभी देवता और ऋषि मुनि खुशियों मनाने लगे। यह विवाह केवल दो प्रेमियों का नहीं था,
बल्कि दो दुनियाओं का मिलन था। भाग 8, पार्वती और शिव का जीवन। विवाह के बाद पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। उनका जीवन प्रेम, भक्ति और त्याग से परिपूर्ण था। पार्वती ने शिव के गुणों को समझा और शिव ने पार्वती की शक्ति को पहचान लिया। उनका जोड़ा समस्त ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श बना। पार्वती ने शिव को संतुलित रखने में मदद की, जबकि शिव ने पार्वती को पूर्णता दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका संबंध आगे चलकर कार्तिकेय और गणेश के जन्म के साथ और भी मजबूत हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का विवाह भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।